जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वह डॉज 3 होगा। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ जो है डॉज 1 एंड डॉज 2 जो है शेयर कर चुकी हूं और बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो कि इस फैमिली में नए होंगे, तो वे सारे फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस वीडियो को देखने से पहले डॉज 1 एंड डॉज 2 को जरूर देखें ताकि आपको यह वीडियो समझने में आसानी होगी। और डॉज 1 एंड डॉज 2 जो कि 66वीं बीपीएससी से रिलेटेड जो मैं आप लोगों के साथ स्ट्रेटजी हो गया या डॉज 1 एंड डॉज 2 जो शेयर करी हूँ, तो उससे जो रिलेटेड जो रिस्पांस है आप लोग जो रिस्पांस कर रहे हैं बहुत ही अच्छे कर रहे हैं। इससे हमको क्या मिलता है कि मोटिवेशन मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से आप लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है तो मुझे भी वैसे ही होती है। जिस तरह से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस करेंगे, जिस तरह से करेंगे, उसी तरह से जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उधर से रिस्पॉन्स आए और ज़्यादा से ज़्यादा मैं मोटिवेट हो पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के साथ लेकर के आऊँ। आप लोगों के साथ जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी मैं बेटर से बेटर कर पाऊँ आप लोगों के लिए वह करूँगी। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करेंगे वह डॉज 3 के बारे में। और यहाँ पे मैं आप लोगों को और कुछ बताना चाहूँगी कि बहुत सारे फ्रेंड्स का कमेंट आ रही है कि फ्रेंड्स कि मैडम मैं कैसे जो हूँ, जैसे कि कोई बुक, जैसे कि कोई फ्रेंड जो है बिहार से रिलेटेड उसके पास इम्तियाज़ अहमद की बुक नहीं है, वह उसके पास केबीसी नैनो की बुक है, तो वो कहते हैं कि क्या मैं केबीसी नैनो को करूं या इसके बदले फिर मैं इम्तियाज़ अहमद की बुक को लूं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपके पास बुक है उसी से करें। यदि आपके पास केबीसी नैनो का एक बिहार का एक समग्र है तो उसी को आप जो है 2 टाइम्स 3 टाइम्स जितना हो सके आप उसको रिविजन करें, रीडिंग करें, बजाय कि आप दूसरा बुक को खरीदने की अपेक्षा। और बहुत सारे फ्रेंड्स का ये कमेंट आ रही है कि क्या मैम 2 मंथ्स जो हमारे पास 50 या 60 डेज का जो टाइम है, क्या मैं इसमें कर पाऊँ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम की सबसे बड़ी जीत जो होती है वह धैर्य होता है। यदि आप लोग ये करते रहेंगे कि 2 मंथ टाइम है, 2 मंथ्स टाइम है, कैसे करेंगे, देखिए टाइम तो निकल जाएगा लेकिन आप लोग कर नहीं पाएंगे। मैं स्ट्रेटजी 1 दिन की देती हूँ, आपको 1 दिन के बारे में सोचना है तो 30 दिन 60 दिन है, तो 60 दिन में यदि आप लोग 1 दिन के बारे में सोचते जाएंगे तो जरूर होगा। फ्यूचर के बदले सोचने के बजाय है कि आप प्रेजेंट को सोचें। प्रेजेंट यदि आपका अच्छा जाएगा तो फ्यूचर जो है डेफिनेटली जो है आपका अच्छा होगा ही है। तो इसीलिए जो आप जो है 2 महीने के बाद जो है क्या आपकी तैयारी होगी, उसके बजाय अभी जो मैं आप लोगों के साथ डोज दे रही हूँ उसी को यदि आप लोग करेंगे तो बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इसीलिए जो है आप लोग धैर्य बनाए रखें। जो भी मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ उसी के अनुसार आप लोग तैयारी करें, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपका पीटी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं डॉज 3 के बारे में। तो डॉज 3 के बारे में सबसे पहले चलिए देखते हैं करेंट अफेयर को ही। करेंट अफेयर्स में क्या करना है, इससे पहले मैं जो है आप लोगों के साथ जनवरी 2020 का जो है करेंट अफेयर के बारे में बताई थी कि 1 से जो है 15 जनवरी का उसको 1 दिन में करना है, दूसरा दिन आपको क्या करना है 15 से लेकर के 31 जनवरी का, तो वो तो आप लोग कर लिए होंगे। चलिए आज के बारे में डिस्कस करते हैं कि 1 से 15 फरवरी का जो आपका करेंट अफेयर है 2020 का, उसको करना है। इसके साथ ही साथ जो है 3 नवंबर का जो भी नेशनल, इंटरनेशनल एंड बिहार से रिलेटेड जो भी करेंट अफेयर बनेगी उसको करना है। ओके, और ये भी कमेंट आ रही है आप लोगों का कि मैम आप जो है करंट अफेयर से रिलेटेड भी टॉपिक दीजिए। देखिए मेरे पास समय की पाबंदी है, मेरा जो है 64वीं बीपीएससी का इंटरव्यू रहते हुए भी मैं जो है चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेटजी शेयर करूँ, आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। और बहुत सारे फ्रेंड्स का ये भी कमेंट आते हैं कि मैम आप किस पोस्ट में हैं। मैं किसी पोस्ट में नहीं हूँ, बस आप सबकी दुआ है, आप सबकी दुआ ऐसे ही रहेंगी तो ज़रूर मैं एक दिन जो है एक अच्छे पोस्ट में जो आप लोगों के सामने उपस्थित हो जाऊँगी। ओके, तो मेरे पास समय की पाबंदी है, आप लोग जो इस तरह से करें और मैं कोशिश करूँगी कि करेंट अफेयर को भी प्रोवाइड करने की। ओके, चलिए मैथ के बारे में मैंने सोचा कि मैथ को ही क्यों ना आप लोगों के साथ एक टॉपिक जो है शेयर किया जाए।
बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे कि मैथ का कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो मैथ को छोड़ देती हूँ, ऐसा नहीं है, मैथ को भी करते जाना है। तो आज के लिए आप लोगों के लिए परसेंटेज में क्या करना है कि जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो उसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। कॉन्सेप्ट को करने के बाद जो है उसके बाद जो भी सवाल होगा, जैसे मैं कही हूँ कि आर.एस. अकबर का या आपके पास जो भी मैथ्स का बुक हो, तो कॉन्सेप्ट को सबसे पहले करना है। उसके अलावा जो है जो भी सवाल होंगे आपको लगेगा कि ये सवाल मुझसे हो रहा है, देखते हुए ही लगता है कि ये सवाल मुझसे हो रहा है, तो उसको स्किप करते जाना है। जो थोड़ा टफ लगे तो उसको बनाने का प्रयास करते जाना है। तो ऐसे में क्या होगा कि एक दिन में आप जो है आराम से 1-2 घंटा बैठेंगे मैथ को लेकर के, तो आराम से एक टॉपिक को आप लोग कर सकते हैं। और परसेंटेज करने अर्थमेटिक में क्या होता है कि मूल जड़ जो होता है वो परसेंटेज ही होता है। परसेंटेज यदि आप लोग कर लेते हैं तो आगे जो आपका जो टॉपिक आएगा, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इसी तरह से रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, इसी तरह जो भी अदर टॉपिक है अर्थमेटिक से रिलेटेड, वो बहुत ही ईजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए। ओके, चलिए ये तो रहा आपका करंट अफेयर्स के लिए, मैथ्स के लिए। बढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, इंडिया से रिलेटेड। ओके, तो इंडिया से रिलेटेड जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। फर्स्ट टॉपिक आपका ये रहा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो भी हुए हैं उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। सेकेंड आपका है कि भारत के महान शहीद, जो भी महान शहीद हुए हैं, जैसे खुदीराम बोस हो गया, जो भगत सिंह है, इसी तरह से बहुत सारे जो है हमारे जो है क्रांतिकारी नेता थे जिसने कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने बलिदान दिए हैं, तो उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सेकेंड टॉपिक हो गया। और थर्ड टॉपिक है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन नारे। देखिए, भारत स्वतंत्रता संग्राम, भारत को आज़ाद करने में जो है प्रमुख नारे जो महान नेताओं के द्वारा दिए गए थे, तो इससे भी रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये 3 टॉपिक जो है आप लोगों के सामने मैं रखी हूँ, क्योंकि बहुत ही तथ्य है, वन लाइनर है, बहुत ही तथ्य है, तो इसी कारण से मैं 3 टॉपिक ही जो है आप लोगों के सामने रखी हूँ। ओके, चलिए अब देखते हैं बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री को। तो बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या क्या करना है, तो ये जो है आपका जो महिलाओं का योगदान, महिलाओं का क्या योगदान रही थी भारत को स्वतंत्र कराने में, तो उससे रिलेटेड टॉपिक है। सेकेंड है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता की ओर, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से योगदान रहा बिहार का, उससे रिलेटेड टॉपिक है। थर्ड है कि युवराज की यात्रा का बहिष्कार। देखिए, जब प्रिंस जो वेल्स जो है जब भारत आए थे तो बिहार जो है 22 दिसंबर 1921 को जो है वह आए थे। कौन सा? प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज, तो उसका बहिष्कार किया गया था, तो इससे रिलेटेड टॉपिक है। उसके बाद फोर्थ है आपका स्वराज दल, साइमन कमीशन, 1928 में साइमन कमीशन आया था, स्वराज दल से रिलेटेड टॉपिक है। फिफ्थ में है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था। सिक्स में किसान सभा मजदूर आंदोलन। 7 में है बिहार सोशलिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना 1931 में हुई थी, जिसकी स्थापना राम वृक्ष बेनीपुरी, उसके बाद रामानंद मिश्रा, तो ये सारे किए थे। रिलेटेड टॉपिक है। 8 में है द्वैध शासन व संविधान उसकी प्रगति, तो इन सारे को आप लोगों को करना है। ओके, तो ये रहा आप लोगों के लिए डॉज 3। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करें। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि कमेंट ये भी आया था कि मैम आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम नहीं देती हैं, तो आप ले लें। ओके, तो ये रहा डॉज, आप लोग इसको करें और इसी तरह से करते रहें। और कमेंट में आप लोगों का ये भी आया था कि मैम क्या आप सिर्फ जो है करंट अफेयर और हिस्ट्री का स्ट्रेटजी ही शेयर करेंगी? नहीं, मैं जितने भी बीपीएससी के पीटी में आता है, 66 बीपीएससी में पीटी में जो भी जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन अराइज होता है उन सारे टॉपिक का स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं इसीलिए सर्वप्रथम करंट अफेयर एवं हिस्ट्री को रखी हूँ, क्योंकि सर्वाधिक यदि देखा जाए तो वो हिस्ट्री एवं करंट अफेयर से ही क्वेश्चन अराइज होते हैं। ओके, तो इसीलिए मैं सर्वप्रथम आप लोगों को यही टॉपिक कराने की प्रयास कर रही हूँ, ताकि जो है एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपका बढ़े और आपको तैयारी करने में मन लगे। तो इसी कारण से जो है इसको करा रही हूँ। उसके बाद जैसे ही ये टॉपिक समाप्त हो जाएगी, अदर टॉपिक की ओर हम लोग जो है क्या करेंगे, अग्रसर होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आप लोग इस फैमिली में नए सदस्य हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। अंत में यही कहना चाहूँगी कि समय हर इंसान के लिए आता है कुछ कर दिखाने का,
कोई कुछ कर दिखाते हैं, कुछ रह जाते हैं, परंतु आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप लोगों को कुछ कर दिखाना है।